में तो गरीबों का घाटा हो रहा है, अमीर आदमी तो बढ़े जा रहा है। जरूर सरकार बदली जाएगी। एक तरफ पैसा दिखाता है, एक तरफ पब्लिक को परेशान कर रहा है। बहुत बढ़ गया। कितना दिक्कत हो रहा है? अरे सब दिक्कत ही दिक्कत है, काम भी ना मिल रहा है। दिक्कत सह लीजिए, आने वाला दिन और अच्छा होगा। सहे तो रही, इतने दिन हो गया सहते सहते। अपने आप पे है तो सुरक्षित है, वरना दूसरे के ऊपर से ऐसा थोड़ा ना कह सकते हैं भैया। लोग रोड पे फिर रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे बताओ आप। यहाँ जो है 15,000 कमाते हैं, यहाँ जो है 3,000 भरते हैं, कहाँ से बीवी बाल बच्चे को पालेंगे? सरकार को क्या चाहिए यार? सरकार पैसा दिया, लॉकडाउन में खाने को दिया, घर घर मिला नहीं है, लिख के गया है, आधार कार्ड ले गया था लिख लुखा के, कहाँ किसी को राशन पानी दिया था, कुछ नहीं दिया। अब सिलेंडर फ्री दे दिया है तो वो 1,000 रुपए का घर क्या दे दिया? अब चुनाव आता है तो सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से जातियों को गोलबंद करती हैं। मोदी हारेगा, बिल्कुल मोदी हारेगा, कुछ नहीं, कोई नहीं, मोदी हारेगा। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। देश में महंगाई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस महंगाई से लोगों को फ़र्क पड़ रहा है? अगर पड़ रहा है तो आज हम लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे, यूपी के आवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर महंगाई का कितना फ़र्क पड़ रहा है। दूसरा ये है कि यूपी में चुनाव होने हैं, 2022 में विधानसभा चुनाव। तो जिस सरकार को चुना है लोगों ने कि उनके परेशानियों को, उनकी गरीबियों को दूर करेंगे, महंगाइयों को दूर करेंगे, तो इस महंगाई को उन्होंने दूर किया है कि नहीं यूपी यानी कि योगी सरकार ने। और ये भी साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर महंगाई है तो इसका कितना बड़ा फर्क पड़ने वाला है आने वाले विधानसभा चुनाव में। यहाँ पे तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम यश गोपाल मिश्रा है। मैं योगी जी के चुनाव क्षेत्र से हूँ, गोरखपुर से हूँ मैं। योगी सरकार ने जो काम काज किया है उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, योगी सरकार ने बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं भी लागू की हैं और काफ़ी कुछ काम किया है, लेकिन क्या है कि महंगाई बढ़ी है। जैसे पेट्रोल डीजल की महंगाई जो सीधे आम जनता के जेब के ऊपर जाती है और उससे उसका जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। अब जैसे पेट्रोल डीजल अगर महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बाकी सब भी महंगा होगा, जिसकी वजह से सब्जी, दाल, तेल, बाकी चीज़ें भी महंगी होती हैं। तो किसी ना किसी तरीके से पेट्रोल और डीजल के ऊपर योगी सरकार ने काफ़ी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। जैसे हर घर बिजली, राशन पहुंचाना, जैसे 5 किलो राशन प्रत्येक व्यक्ति को, और उसके बाद में शौचालय की व्यवस्था, और जिनके पास आवास नहीं है अगर सरकार ने बिजली पहुँचाई है। हाँ, काम किया योगी सरकार ने? योगी सरकार ने काम किया सर? बिजली पहुँचाई है। बिजली पहुँचाई है, और क्या क्या काम किया है सर? हर जगह बिजली पहुंचाई है, हर जगह काम कर रहा है। कौन कह रहा है काम नहीं कर रहा है? बहुत अच्छा काम कर रहा है, योगी सरकार काम कर बहुत अच्छी काम कर रही है। और क्या क्या काम कर रहे हैं? हाँ, बच्चा जब क्लास में पढ़ता है उसका माँ बाप को कब पता पड़ती है? जब रिजल्ट आता है, हैं? और महंगाई के बारे में क्या राय है आपकी? महंगाई के बारे में तो महंगाई तो खैर बढ़ रही है, जैसे जैसा हो रहा है काम, अब होगा काम, देख रहा है। योगी सरकार ने काम किया है? जी, ऐसे किया है। क्या विकास किया? विकास तो वही कुछ नहीं मालूम है, बेरोजगारी और फैलाई है। बेरोजगारी बहुत फैलाई है जी। और देखिए ये कह रहा है बेरोजगारी फैलाई है। देखिए क्या है कि मैं आपको बता दूं जो सच है, मैं बता रहा हूं आपको जो सच है। यूपी में जो चुनाव आता है वो महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर कभी चुनाव हुआ ही नहीं है सच में। दरअसल चुनाव जातियों को लेकर होता है। जब चुनाव आता है तो सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से जातियों को गोलबंद करती हैं। यूपी का विकास हुआ है कि नहीं? यूपी का विकास हुआ है, लेकिन जो यूपी का विकास, सड़कें बनी हैं, गाँव में सड़कें बनी हाँ, हैं, लेकिन बेरोजगारी हाँ। बेरोजगारी बहुत है। हर युवा जो है सब परेशान है। हाँ। योगी सरकार कहती है कि हमने शौचालय दिया है, लोगों को राशन दिया है, LPG का गैस जो है घर घर पहुंचाया है। नहीं, गैस दिया है। पहले गैस सिलेंडर 500 रुपए का था, ठीक है। अब सिलेंडर फ्री दे दिया है तो वो 1,000 रुपए का घर क्या दे दिया? और लिया हम लोगों से क्या? वो तो अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं, क्या ले लिया? अगले सरकार में ऐसा नहीं था। फिर ये लोग कह रहे हैं कि पूरा विकास किया योगी सरकार ने, पूरा धूम मचा दिया। सिलेंडर फ्री दिया, मान लिया फ्री दिया, 500 रुपए का आता था, आज वही सिलेंडर 1,000 रुपए का आ रहा, तो क्या फ्री दिया? वो तुमसे दुगना वसूल रहे हैं, क्या फ्री दिया बताओ? योगी सरकार कह रहे हैं कि गरीबों को हमने जो है अमीर बनाया, उन्हें आज देश में आगे बढ़ने का मौका दिया है। और आगे भी मौका मिल रहा है। बिजली है, शौचालय है, आवास है, ये योगी दे रही है सरकार। और महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है। महंगाई है, बहुत ज्यादा महंगाई है भाई साहब। हो रही है और क्या दिक्कत नहीं हो रही यार? क्या दिक्कत हो रही है? पूछो कितने रुपए किलो है ये आलू? कितने कैसे रुपए है सर आलू? आलू 2 किलो क्या नाम 30 का। 2 किलो 30 का है। 30 का, जो 20 का बिकता था 30 का हो रहा है। हाँ, हमारे 20 का जो था वो 30 का हो रहा है इस समय। महंगाई नहीं। रोजगार है? रोजगार क्या, कुछ नहीं है रोजगार।
कंपनी और यहाँ पे हमारे साथ महिला भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि योगी सरकार कहती है कि योगी राज में सबसे ज्यादा महिलाएं भैया सुरक्षित महंगाई हैं। तो हो ही रही है, हर चीज़ पे महिला- महंगाई है। अच्छा, योगी सरकार कहती है कि महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित है, गुंडागर्दी खत्म हो गया, आप क्या कहती हैं? अपने आप पे है तो सुरक्षित है, वरना दूसरे के ऊपर से ऐसे थोड़ा ना कह सकते हैं भैया। अच्छा, अपने आप में सुरक्षित है, उनका कोई योगदान नहीं है? सुरक्षित रहना ना रहना अपने बस में भी है कुछ। नहीं, वो कहती है कि महिलाओं जो गुंडागर्दी हो रहा था उसको हमने खत्म किया, आज महिलाएं महफूज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भैया ऐसा कैसा कह सकते हैं, दूसरे पे उंगली नहीं उठा सकते ना। महंगाई के बारे में क्या राय है? महंगाई तो भैया है, हर चीज़ पे क्या सब महंगाई दिक्कतें हो है, रही है? हर चीज़ पे सब्जी लो, कुछ भी लो, हर चीज़ महंगी। क्या है, कितना दिक्कत हो रहा है? हर सब्जी महंगी है, क्या लूं बच्चे का इतने 1 किलो ले जाएंगे, बच्चे खा लेंगे, बताओ। योगी सरकार, बीजेपी सरकार कहते थोड़ा दिक्कत सह लीजिए, आने वाला दिन और अच्छा होगा। सहे तो रही, इतने दिन हो गया सहते, और तनख्वाह 200 रुपये सैलरी 8 घंटे के, और सौदा लो 200 रुपये में, झोला में नहीं पता लगता क्या ले जा रही हूँ। आप कह रही कि सर ये कह रहे थोड़ा और सह लीजिए, आने वाला देश और अच्छा हो सहे तो रही हूँ, और क्या सोचेगा तो क्यों बदलेंगे भाई। अभी तो कह रही कि सही नहीं चल रहा। अब नहीं सही चला, अभी तो नहीं सही चल रहा। सब्जियां देखो 15 रुपए किलो आलू है, 1 किलो ले जाऊं एक टाइम में नहीं पूरा पड़ रहा। कह रहे महिलाओं के लिए जो है एलपीजी गैस दिया गया, एलपीजी गैस जो सिलेंडर चलाती हैं, सही है? कितने का सिलेंडर लाए? 900 रुपए का देते हैं, 880 का है, 850 का है। महंगा है या कम? महंगा है, महंगा है या बहुत महंगा है? बहुत महंगा नहीं कहा है, 600 का आता था, अब कहाँ 850 का हो रहा है। और क्या क्या महंगा हुआ? पेट्रोल कितना महंगा। जी अब सरकार आनी मुश्किल है सर। दरअसल क्या है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलती क्या हैं, करेगा? वो कहीं ना कहीं हमारे और आपके जेब से टैक्स से ही होके जाती हैं। तो सरकार अगर कोई भी खर्चा करेगी समाज के ऊपर या पब्लिक के ऊपर, तो कहीं ना कहीं से तो पैसे लेके आएगी। तो पेट्रोल डीजल को छोड़कर हमको अतिरिक्त जो हमारे पास संसाधन हैं, जो ऊर्जा का भंडार है, जैसे हो गया सौर ऊर्जा को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हम तो सरकार को पैसा लाने के लिए जनता को ही लूटना है सर। देखिए, मैं 2004 से वोटिंग कर रहा हूँ। सच्चा ये भी काट लो सबका, क्या करे? सही बात है। इसलिए कह रहा हूँ ये सही कहाँ है। अगर इतना महंगा है, मान चलो हमको 400 रुपये दिहाड़ी है, अब मैं 400 रुपये में 180 रुपये किलो लीटर तेल है। हम कुछ नहीं, हम ये कह रहे गरीब आदमी तो मर ही रहा है। मर रहा है, हाँ, बिल्कुल मर रहा लेकिन अगर हम गरीब को मार नहीं रहे, उनको अमीर करने के लिए आज इतना महंगाई बढ़। अरे कब करेंगे, मर जाएगा तब। गरीबों की सरकार है, गरीबों के जरिए, अरे गरीब क्या कर पाएगा। और यहाँ पे भी महिलाएं, महंगाई बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा, कितना बढ़ा है? बहुत बढ़ गया। कितना दिक्कत हो रहा है? अरे सब दिक्कत ही दिक्कत है, काम भी ना मिल रहा है। शौचालय दिया, राशन कार्ड दिया, हमें सर कछु नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कहते हैं हम तो फ्री में बांट रहे राशन कम गुना कछु मिलता है। 2022 में चुनाव है आने वाले में, क्या सोच रहे हैं आप लोग? क्या है मन में आप लोगों के? अब जो होगा सो देखा जाएगा। अखिलेश देगा जो देगा, तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है। योगी सरकार क्या देगी, जनता को मार। सरकार है बीजेपी, योगी सरकार आपकी सुनी आती है, कोई नहीं सुनता सर है। 900 रुपए का सिलेंडर भी हो गया, क्या करेगा गरीब आदमी, क्या कमा खा लेगा। गरीब महंगाई बढ़ा है। चलिए, और भी हैं यहाँ पे लोग, इनसे युवा भी हैं, जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे जो है लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि महंगाई बढ़ा है। आप जो है पूरा बैठे हुए हैं, क्या दिक्कतें होती? मैं रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, दोनों टांग टूटी हुई हैं। दोनों टांग टूटी हुई है। सरकार कुछ किया आप लोगों के लिए कि नहीं? नहीं, यही मैंने अपने पैसों से लिया। ये भी आप अपने पैसे से लिए? हाँ। वो कहते हैं गरीबों की सरकार है, गरीबों का मसीहा है, लेकिन आप कह रहे हैं आपके लिए कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत तरफ घूमा, बहुत तरफ, कहीं पे नहीं मिला हूँ मुझे। क्या कहना चाहते हैं? देखो 37 सब जगह घूमिया, कहीं पे भी मुझे कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? कहीं पे भी बैठा लेते हैं, बस लौटा देते हैं बस। मेरा नाम राजू है। महंगाई है? महंगाई है तो, लेकिन सरकार की भी तो देखो भाई, इतने महामारी होने के बाद बीजेपी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, हम तो ये कहेंगे। और क्या, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो? योगी मोदी मुमकिन है भाई। सारी पंजाब बंद, कलकत्ता बंद, बिहार, इतनी मतलब लॉकडाउन होने के बाद भी बेरोजगारी जो है ये कारण नहीं है। बेरोजगारी कहीं नहीं, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, बेरोजगारी कहीं नहीं है। क्या आप कितना पढ़े लिखे हो? कौन कहता है बेरोजगारी है? क्या और क्या है कि बेरोजगारी जो है नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। हमें तो रोजगार कर रहे हैं,
हैं, अच्छा पैसे कमा रहे हैं। कोई बैठा मजदूर काम करने वाला नहीं बैठा, सारी कंपनी खुली रही। एक दिन हम डेली ड्यूटी करे, डेली पैसा मिला, कोई बिल्कुल भी नहीं है भाई, जीरो रोजगार। चलिए यहाँ पे हमारे साथ महिला हैं। भैया जितना रोजगार था उतना कहाँ रोजगार है, सब रोजगार तो खत्म हो गया है, सब झूठ बोल रहे हैं और सब ऐसे आदमी भटकते फिर रहे हैं सब। देखिए बोलिए ये लड़के कह रहे हैं कि रोजगार कहाँ है, रोजगार तो खत्म। काम करने वाले के रोजगार है, जो चाहते हैं फ्री में मिले उनके लिए रोजगार नहीं है। सरकार को क्या चाहिए यार, सरकार पैसा दिया लॉकडाउन में, खाने को दिया, घर घर मिला नहीं है, लिख के गया है, आधार कार्ड ले गया था लिख लुखा के, कहाँ किसी को राशन पानी दिया था, कुछ नहीं दिया। हमारे घर में यार कर रहा है, हम यहीं रहते हैं, हमारा मकान है खुद, हमारे आधार कार्ड लिख के ले गया, 6 आदमी का 1 रुपया नहीं दिया, ना एक कुछ भी दिया, इतना तेल ये 8 भाई साहब 1 सेकंड भाई साहब 8,000 की नौकरी कर रहे हो और 5,000 का रेंट भर रहे हो, क्या बचेगा? की नौकरी है, आप 5,000 का रेंट भरना पड़ रहा है। अरे तो सुनो ना, रेंट भर रहा हैं? यहाँ जो है 15,000 कमाते हैं, यहाँ जो है 3,000 भरते हैं रेंट है। कहाँ से बीवी बाल बच्चे को पालेंगे, कहाँ से पालेंगे? गरीबों के सर कहाँ मदद कर रहे हैं, भटक रहे हैं आदमी, मुसाफिर, वो अमीर आदमी जी रहे हैं। आंटी ये कह रहे हैं कि इतनी जो महंगाई है, महंगाई ये इसलिए बढ़ाएगा कि आने वाले दिन में यूपी सरकार, योगी सरकार का देश अच्छा होगा। कब होएगा अच्छा भैया, अभी तो महंगाई हो गया है दुनिया भर। कुछ कह रही जी? इसमें तो गरीबों का घाटा हो रहा है, अमीर आदमी तो बढ़े जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हम गरीबों की ही सरकार है, गरीब का सुनते हुए। गरीब को देख रहे कहाँ सरकार, देखते ही नहीं है सरकार, मदद कर ही नहीं रहे, नहीं मदद कर रहे, राशन फ्री दिए, LPG पहुंचा दिए, गैस पहुंचा दिया, वो दिखा दिया सब कुछ, लेकिन किसी को पूरी अपना कमाई से कर रहे हैं ना। एक टाइम की रोटी दे दोगे, हमेशा के लिए रोटी नहीं दे रहे हो ना। लॉकडाउन की वजह से हुआ ना दिक्कत, ये लॉकडाउन की वजह से दिक्कत आ रही है सबको। लॉकडाउन की वजह से दिक्कत हुआ है। हाँ, लॉकडाउन की वजह से दिक्कत हुआ ही है। महंगाई जो है लॉकडाउन की वजह से हुई है, वैसे नहीं तो महंगाई उसी स्तर पर आ जाएगी दोबारा। ये जो तीसरी देश में लॉकडाउन लगाया और भी देश है, और भी देश में लगाया है, वहाँ तो महंगाई क्यों है? तो वहाँ पे जल्दी कवर कर लिया ना, यहाँ पे टाइम लगा। क्या दिक्कत है जब यहाँ पूरा शेरों का जब देश है, शेर है आपके? हाँ जी, क्या दिक्कत हुई? बस दिक्कत क्या होगी, बस अब तीसरी लहर से बचना जाएंगे, सारे काम ठीक हो जाएंगे। तीसरी लहर से बन जाएंगे। एक फाइनली क्वेश्चन इन लोग से जाने की कोशिश, सब भैया अपने 2022 में क्या होगा? 2022 में चुनाव है, क्या सरकार बदलेगा? सरकार बदली जाएगी, जरूर सरकार बदली जाएगी। एक तरफ पैसा दिखाता है, एक तरफ पब्लिक को परेशान कर रहा है, हाँ लूटता है। एक तरफ पैसा दिखा दिया, सिलेंडर दिखा दिया, एक तरफ मार रहा है, ये कुछ नहीं सुविधा किस गरीब आदमी को है? गरीब लोग रोड पे फिर रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे बताओ आप? काम नहीं मिलेगा तो कैसे खाएंगे वो लोग? 5,000 रूम का रेंट भरना पड़ता है, कहाँ से 15,000 रुपया में कैसे भी? मोदी हारेगा, मोदी हारेगा, बिल्कुल मोदी हारेगा, कुछ नहीं, कोई नहीं, मोदी हारेगा। वो चाल पट्टी से जीतता है, कुछ नहीं जीतेगा उस। अरे दूसरी आएगा, हाँ यूपी में अखिलेश आएगा, आजम खां आएंगे और ओबीसी आएगा, इनमें से जिसका बहुमत होगा वो आएगा। योगी सरकार ने जीता, बिल्कुल नहीं जीतेगा, कुछ नहीं, कोई जनता को पसंद नहीं है, जनता को योगी पसंद ही नहीं है। मजदूर भटक रहा है ऐसे ही, रास्ते पेरा भटक रहा है, कहाँ उसकी साधन मिल रहा है? ट्रेन भी बंद हो गया, जो बस का भाड़ा था उतना, वो बस का भाड़ा आज 1100 रुपया, 1,000 रुपया लग रहा है। चलिए इन लोगों से बात करने के बाद एक चीज़ साफ हो गया है कि आज देश में जो महंगाई है, जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है, जो आज संसद सत्र शुरू हुआ था, अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो उम्मीदें की जा रही थी कि महंगाई पे बात होगा, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण जो है बातचीत नहीं हो पाया। लेकिन अब सवाल ये है कि इस महंगाई बेरोजगारी का जो असर है आने वाले 2022 यानी विधानसभा चुनाव में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर इसका कहीं ना कहीं असर पड़ने वाला है।